Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah. Today we will start our chapter first year biology, that is biological molecules. Biological molecules क्या होते हैं भाई? जिंदा चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर जो पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं उनको वो ये चीज़ें पाई जाती हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्हें कहते हैं, और उनकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी होती है। सिंपल वर्ड्स में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को भी हम लिखते भी हैं साथ साथ। सिंपल वर्ड्स में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, सही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के बाद भाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है आपका 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल रोटी, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन जो होती हैं वो हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए काम आती है, फॉर एग्जांपल दाल, गोश्त, अंडे। इसके बाद बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स बेसिकली बेटा फैट्स होती हैं जो कि आमतौर पे मोटे जिस्मों में पाई जाती हैं। फैट्स जो है स्टोर करना, इंसुलिन बनाना, जैसे कि ऑयल, मक्खन, ये क्या है? ये लिपिड्स में आ जाती है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। भाई डीएनए क्या होता है? डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है? डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इंसान के जिस्म में पाया जाता है, इंसान और जानवरों के जिस्म में पाया जाता है, जो कि हमारे जीन को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोडोन पढ़ा होगा 9th मैट्रिक में, आपने पढ़ा होगा टोटल क्रोमोसोम्स आपके 24 क्रोमोसोम्स होती हैं, जिनकी फेयर होती है, इनका डबल कर लो 41 या 42 बन जाएगी। इतने का फेयर बनता है टोटल। ईच क्रोमोसोम कंटेन 24 क्रोमोसोम्स, 24 क्रोमोसोम्स, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम 24, डबल क्रोमोसोम आई थिंक 42, 41 आप करके देख ले, हो जाएगा इसमें। इसके बाद भाई न्यूक्लिक एसिड का क्या काम होता है? डीएनए, आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में आरएनए पाया जाता है। अच्छा, सेकेंड ईयर बायो को जब मैं कंटिन्यू करूँगा डीएनए एंड क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर को, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर के अंदर से ही, ये आप अगर n इज द होल नंबर, भाई n क्या रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर। फार्मूला के अंदर CnH2n जहाँ n लग रहा है तो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? वो आइडेंटिफाई ये कर रहा है कि होल n इज द होल नंबर, इसके होल नंबर जो है आइडेंटिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू IUPAC। भाई IUPAC क्या होता है? IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? इसको डिफाइन करते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ये कार्बोनाइल्स एंड कीटोन्स। भाई क्या करें इसमें? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसको IUPAC में बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है बिकॉज सिंथेसाइज देयर कार्बोहाइड्रेट्स
अच्छा, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स क्यों होता है? वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का काम करता है, दैट्स व्हाई प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। सही है। उसके बाद ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। क्यों कहते हैं भाई शुगर्स? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप रीजन में ये लिख सकते, ये 2 नंबर का रीजन आता है, आप ये लिख सकते हैं दे आर स्वीट बिकॉज आगे आप लिखोगे बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, इट फील्स लाइक सैकरम, दैट्स व्हाई सैकरम और सैकराइड, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर। ये आपका 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंडेड मेनली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट जो है इसके ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं, लाइक सेलुलोज इन सेल। यही देखो, सेल जो है सेल की जो आउटर कवरिंग को है, सेल की जो आउटर प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग है इसको सेलुलोज कहते हैं। सही है। अब सेलुलोज में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर वो बना होता है। ठीक है। उसके बाद पेपर, स्टार्च इज स्टोर्ड इन सीरियल ग्रेन्स, ट्यूबर्स, शुगर केन, ETC। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने आपको ऊपर बता दिया था, लाइक रोटी, चावल, ETC वगैरह। कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, रोल। आपके पास आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसको। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए और अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और दुआओं में याद रखिएगा अपने। अल्लाह।